भवतु। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। हम अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रख करके क्रियाशील बने, अपने कर्मों का संपादन करने वाले बने। जब तक हम अपने कर्मों का संपादन ठीक ठीक नहीं करते तब तक हमारे जीवन की उन्नति नहीं हो सकती है। इस संसार के संपूर्ण ज्ञानियों का, संपूर्ण जो ऋषि मुनियों का यही उनके जीवन का सार है कि अपने जीवन और इस जगत के कल्याण के लिए हमको क्रियाशील बनना ही पड़ता है और निष्काम भाव से, निरहंकार भाव से, निर्विकार भाव से, सदाचार के भाव से युक्त होकर के जीवन को जीना पड़ता है। यदि हम अपने सुकर्मों के द्वारा, अपने मन, वाणी और शरीर के द्वारा इस अनुष्ठान को अच्छी प्रकार से निभाते हैं, अर्थात जो कुछ भी संसार का कर्तव्य है, माता के रूप में, पिता के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में, बेटा के रूप में, बेटी के रूप में, या किसी भी रूप में, यदि हम पति पत्नी के रूप में या राजा रंक के रूप, जो भी संसार के नियम है या संसार के जो उत्तरदायित्व हैं, इन उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने वाला व्यक्ति वही श्रेष्ठ होता है जो सदैव इन कार्यों को प्रसन्नता के साथ और पूरी ईमानदारी से करता है, साझेदारी से करता है, वफादारी से करता है। सदा सर्वदा सर्वत्र इनका मान बढ़ता है और ये संसार का सम्मान करने वाले होते हैं, संसार इनका सम्मान करने वाला होता है। क्यों? क्योंकि वो क्रियाशील होते हैं, क्रियाशील भक्त हो, सात्विक आत्मा हो। यदि वह क्रियाशील है, क्रियाएं तो बहुत कर रहा है लेकिन उसमें अहंकार है, क्रियाएं बहुत कर रहा है लेकिन ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी है तो भक्त नहीं है, अलग अलग प्रकार की कुसंगतियों से, अलग अलग प्रकार के कुसंस्कारों से, दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से यदि युक्त है तो उससे मतलब ही क्या है। हमको उन्नत जीवन जीने के लिए सर्वोपरि, सर्वोत्कृष्ट यदि शांति से युक्त, आनंद से युक्त जीवन हम चाहते हैं जीना, तो उसके लिए भगवत प्राप्ति के लिए हमको सत्संग करना, हमको क्रियाशील बने रहना, एक क्षण भी खाली अपने आप को न रखना। अपने मन पर, इंद्रियों पर हमको पूर्ण नियंत्रण मिलेगा, लेकिन उसके लिए हमको दिन रात मेहनत, पुरुषार्थ अखंड प्रचंड करना पड़ेगा और यही हमको प्रभु सिखाते हैं। तो क्रियाशील ज्ञानी भक्त ही वास्तव में सच्चा जीवन जीते हैं। बहुत सुंदर वेद मंत्र आया है, मैं इसको आपके समक्ष रखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा। ओम अग्नि शुक्रेण अग्नि शुक्रेण। अग्नि शुक्रेण शोचिशोरु शोचिशोरु प्रथयसे बृहत्
प्रथयसे बृहत्। अभिक्रंदन वृषायसे अभिक्रंदन वृषायसे। अभिक्रंदन वृषायसे वि वो मदे विवो मदे गर्भम दधासि गर्भम दधासि जामिषु गर्भम दधासि जामिषु विवक्षसे। विवक्षसे ऋग्वेद के 10वें मंडल के 21वें सूक्त का यह 8वां मंत्र है। ओम अग्ने शुक्रेण शोचशोरो प्रथयसे बृहत् अभिक्रंदन वृषायसे विवो मदे गर्भम दधासि जामिषो विवक्षसे। ओम अग्ने शुक्रेण शोचशोरो प्रथयसे बृहत् अभिक्रंदन वृषायसे विवो मदे गर्भम दधासि जामिषो विवक्षसे। क्रियाशील ज्ञानी भक्त, बहुत सुंदर चर्चा है कि हे अग्नि, प्रगतिशील जीव जो अग्नि अग्रणी भवती, अग्नि हमारे जीवन को प्रकाश देती है, क्रियाशील करती है,
अग्नि ना हो तो क्रियाशीलता भी ना हो, गतिशीलता भी ना हो। तो कहा कि तू शुक्रेण शोचिषा, क्रियामय जो शुक गतौ धातु है, ज्ञान दीप्ति के द्वारा पुरु हृदय की विशालता के साथ तथा बृहत अंग प्रत्यंग की शक्ति को वृद्धि के साथ प्रथय से अपना विस्तार करने वाला होता है। क्रिया व ज्ञान के समन्वय से इसकी भौतिक व आध्यात्मिक दोनों प्रकार की उन्नति होती है। उरु अध्यास उन्नति का संकेत करता है, तो बृहत भौतिक उन्नति का एवं उन्नति में अभ्युदय व निश्रेयस दोनों का स्थान है। यदि हम संसार में जन्म लिए हैं तो उसका एक उद्देश्य है कि यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, अर्थात यह धर्म है हमारा, स्वकर्म है कि इस संसार की उन्नति को भी हम प्राप्त करें, अर्थात किसी भी प्रकार की हमारे जीवन में न्यूनता नहीं होनी चाहिए। हम धन ऐश्वर्यों से युक्त हों, हम धन धान्य से परिपूर्ण हो, हमारा यश और कीर्ति भी सदा उत्तर उत्तर बढ़ती रहे, हम बुद्धिहीन, बलहीन, निर्बल, दुर्बल और ऐसे कायर कमजोर बन करके न जिए। हमारा तन मन वतन स्वस्थ हो, हम मनोबल से, बुद्धि बल से, आत्मबल से, शरीर बल से, धन बल से, जन बल से, हर बल से प्रबल हो। यह हो गई हमारी भौतिक उन्नति। और फिर जो आत्मिक बल है वो तो फिर आध्यात्मिक बल, जिससे हमारा वास्तव में यह जीवन निश्रेयस को प्राप्त होता है, वह मुक्ति की ओर ले जाने वाला होता है। इसलिए इस प्रकार से जो बैलेंस में, जो संतुलन में जीवन जीते हैं, उन्हीं का जीवन सार्थक है। वो क्रियाशील रहते हैं, वो निष्क्रिय नहीं रहते, निठल्ले निकम्मे बन करके, आलसी प्रमादी बन करके, कायर कमजोर बन करके, बेकार बन करके या बेरोजगार बन करके जीवन को कभी नहीं जीते हैं। उनके एक हाथ में जय है, दूसरे हाथ में वो जो है अपने आप को वह जयो में सव्याहिता, बाहु में बलम इंद्रम, अर्थात इंद्रियों में जो बाहुबल में है वह सामर्थ्य, वह बल, और दूसरे हाथ में विजय। तो यह हमको सदैव स्मरण रखना चाहिए कि वास्तविक सच्चा धर्म क्या है। तो यही एक सच्चा धर्म है कि हे अग्रणी जीव तू अभिक्रंदन, जिससे हमारा स्वयं का भी जीवन प्रकाशित हो और इस संसार में हमको सद्गति की प्राप्ति हो, हम उन्नति के द्वारा अपने जीवन का कल्याण करने वाले बने। और यह कल्याण सदैव हमको उन्नति के पथ पर ले जाने वाला है। अतः हम सदैव इस बात का स्मरण रखें कि अपने और इस संसार के कल्याण के लिए कभी भी आलसी न रहें, कभी भी हम तामसिक न बने, तमस में न रहें। हमको पूर्ण शांति और उत्साह के साथ जीवन को जीना चाहिए। तो इसलिए यहाँ आह्वान किया कि अभ्युदय और निश्रेयस, अभिक्रंदन, दिन के प्रारंभ व अंत में, अर्थात दोनों समय उस प्रभु का आह्वान करता हुआ वृषाय से एक शक्तिशाली पुरुष की तरह आचरण करता है। प्रभु स्मरण से प्रभु की समीपता की प्राप्ति होती है। यह उसी प्रकार सशक्त बन जाता है जैसे कि माता की गोद में स्थित बालक शक्ति को अनुभव करता है और निर्भीक होता है। माँ की गोद में बैठा हुआ बालक या बालिका, उसकी संतान कभी भी निराश नहीं होती है, वह सदा उत्साह में होती है। चाहे उसके सामने कितना भी विकट संकट क्यों न आ जाए, वह कभी विचलित नहीं होता है, वह सदैव उन्नति के पथ पर जाने वाला होता है और इस प्रकार से जीवन और जगत का कल्याण करने वाला होता है। प्रभु स्मरण से महर्षि देव दयानंद से किसी ने पूछा कि ईश्वर तो न्यायकारी है, वो जैसा जो व्यक्ति करेगा उसको वैसा फल देगा, तो फिर ईश्वर की भक्ति क्यों करना? ईश्वर तो हमको कुछ दे नहीं सकते, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा, तो हम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना क्यों करें?
जो लोग ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना नहीं करते और वो सदा सच्चाई के साथ अच्छाई के साथ जीवन को जीते हैं, अहिंसक जीवन जीते हैं, तो उनका जीवन श्रेष्ठ बनेगा। भक्ति से क्या विशेष लाभ मिलेगा? तो महर्षि ने कहा कि वास्तव में जो ईश्वर भक्त होते हैं, जो सदैव ईश्वर का चिंतन करते हैं, जो मनन करते हैं, जो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना पूर्वक जीवन को जीते हैं, उनके सामने विकट से विकट संकट आ जाए, पहाड़ जैसा उनके ऊपर दुख टूट पड़े, तो वो कभी विचलित नहीं होते हैं, वो कभी अवसाद में नहीं जाते, वो कभी हताश निराश नहीं होते हैं। ईश्वर की भक्ति का यह परिणाम होता है कि वह शक्तिशाली बन जाता है, उसका आत्मबल बढ़ जाता है, वह निर्भीक रहता है, कभी डरता नहीं है। तो यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि हे प्रभु, वह आपकी प्रति विमदे, जो विशिष्ट जो है आनंद है, विशिष्ट जो सुख है, उसके लिए वो निमित्त यह गर्भम दधासी, हिरण्य गर्भ नामक आपका धारण करता है। वह आप सभी, जो आप सभी को अपने में धारण करने से गर्भ है। यह भक्त आपको धारण करने के लिए यत्नवान होता है और इसीलिए वास्तव में जामिशु सब बंधुओं में विवक्ष से विशिष्ट उन्नति के लिए होता है। वस्तुतः प्रभु का धारण व उपासन हमें मार्ग भ्रष्ट होने से बचाता है और हमारी सदा उन्नति करने का कारण बनता है। प्रभु का जो चिंतन है या प्रभु की जो भक्ति है, उस भक्ति से हमको शक्ति मिलती है। प्रभु की उपासना से हम सब उन्नतियों को प्राप्त कर लेते हैं। प्रभु की भक्ति ही हमारी उन्नति का कारण बन जाता है, वह मूल कारण बनता है। प्रभु का उपासक क्रियाशील व ज्ञानी होता है। प्रभु का उपासक कभी भी निष्क्रिय नहीं हो सकता। सच्चा भक्त वही है। अब जो व्यक्ति ऐसा कहे कि हमको क्या करना है, कर्म तो बंधन के कारण है, ऐसा कभी विचार नहीं करना चाहिए। कर्म करने के लिए मनुष्य का जीवन मिला है। यदि कर्म ना करना होता तो कोई भी कीट पतंग बना देता। वो भी कीट पतंग भी अपने जो है पेट भरने के लिए कुछ तो करते ही हैं। तो यह हमको सदैव स्मरण रखना चाहिए कि मनुष्य का जीवन पा करके हम कर्मशील बने, हम ज्ञानी बने, हम ईश्वर के भक्त बने, क्योंकि उसकी भक्ति से ही हमारी मुक्ति है। इसलिए कहा है कि जो ईश्वर का भजन करते हैं, जो भक्त होते हैं, उसका सुमिरन करते हैं, वही इस भवसागर से पार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रभु की प्राप्ति के लिए करुण, आर्द्रता, सरलता व त्याग आवश्यक है। प्रभु के सच्चे उपासक लोक धारण में तत्पर होते हैं। प्रभु का उपासक अग्नि और साहसवान अमर्त्य बनने का प्रयत्न करता है। वह स्थिर चित्तता व आत्मनिरीक्षण के द्वारा जो है हम अग्नि बनते हैं प्रभु की दया दृष्टि से। यज्ञों के द्वारा प्रभु की उपासना करने का जो है कमनीय वस्तुओं की प्राप्ति है और इन वस्तुओं को प्राप्त करके हम तेजस्वी ज्ञानी बनते हैं। क्रियाशील ज्ञानी पुरुष ही तो उस प्रभु के सच्चे उपासक होते हैं। यह प्रभु ही वास्तव में हमारा उपास्य हो। प्रभु की ही उपासना हमारे लिए महनीय है, वह हमारे लिए अनुकरणीय है। इसलिए कहा है कि वह सबका उपासक है। कर्ण कर्ण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कर्ण कर्ण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कर्ण कर्ण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा, कितना महान होगा। इतना महान जिसने संसार है बनाया। कर्ण कर्ण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे। देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे। करते हैं काम कैसे। जोड़ों के बीच कोई
कब्जा नहीं लगाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। एक पल की रोशनी से सारा जहान चमका, सारा जहान चमका। सूरज का एक दीपक आकाश में जलाया, सूरज सा एक दीपक आकाश में जलाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। अब तक ये गोल धरती चक्कर लगा रही है, अब तक ये गोल धरती चक्कर लगा रही है, चक्कर लगा रही है। फिर की बना के कैसे तरकीब से घुमाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कठपुतलियों का हमने देखा अजब तमाशा, देखा अजब तमाशा। छुप कर किसी ने सबको संकेत से नचाया। अब उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, रहता है साथ सबके। नादान पथिक उसको तू जानने न पाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। तो यह बहुत ही सुंदर विचार है। यह जो कल्याणी वेदवाणी का आदेश उपदेश संकेत है कि हम क्रियाशील बने, हम ज्ञानी बने, हम ईश्वर भक्त बने। क्योंकि ज्ञान विहीना सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन। जो ज्ञान है वो कर्म के लिए है, और कर्म करने वाला व्यक्ति इस बात का सदैव ध्यान रखे कि वह ईश्वर का भक्त बनेगा, तो कर्म में निर्लेप भाव से कर्म कर पाएगा। क्योंकि वेद का आदेश है कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाह एवं त्वयि नान्यथे त्वस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। जो कर्म वेदोक्त हैं, जो शास्त्रोक्त हैं, जो आत्मानुकूल है, शास्त्र अनुकूल है, ऐसे कर्मों का अनुष्ठान करना। विधि निषेध डोज एंड डोंट्स क्या हैं, उसके अनुसार हम कर्म करेंगे तो कभी दुखी नहीं होंगे, सदा आनंद में रहेंगे, सुखी रहेंगे। इस बात को हम सदैव स्मरण रखें तो जीवन हमारा सार्थक होगा, आनंद से युक्त होगा। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ आज की इस कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। शेष चर्चा अगली कक्षा में नए मंत्र के साथ। ओम शांति शांति शांति।